दोस्तों, आज हम जिस यूपीएससी टॉपर की बात करने जा रहे हैं वह जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक लड़की हैं, जिन्होंने देश भर के अलग अलग राज्यों में रहकर अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। फिर ग्रेजुएशन के दौरान विदेश में इंटर्नशिप की। वहीं रहते हुए उसे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का ख्याल आया। अच्छी भली कंफर्ट वाली जिंदगी छोड़कर वह भारत आ गई। आइए जानते हैं यूपीएससी 2022 परीक्षा में 164वीं रैंक हासिल करने वाली अंबिका रैना का पूरा सफर। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज है जो हम सभी लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परंतु सफल होने के लिए केवल इच्छा नहीं, काम करना भी जरूरी होता है। जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफर में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। आपके लिए सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, सफलता एक अभियान होता है जो एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। अंबिका रैना का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता आर्मी में मेजर जनरल हैं। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में रहकर अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है। वह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थीं। उनके माता पिता ने उनके हर निर्णय को हमेशा सपोर्ट किया और कभी भी अपनी इच्छाएं उन पर नहीं थोपी। अंबिका रैना ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सप्त यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। 2020 में ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही उन्हें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित एक कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था। वहां की कुछ कंपनियों से ग्रेजुएशन के बाद जॉब का ऑफर भी था, लेकिन वहां रहते हुए उन्हें देश के लिए कुछ करने का ख्याल आया। अंबिका रैना के लिए विदेश छोड़कर भारत आकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का फैसला आसान नहीं था। वह अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थीं और हर कठिनाई को पार करने के लिए भी। वह 2022 में यूपीएससी परीक्षा के तीसरे प्रयास में 164वीं रैंक के साथ सफल हुई हैं। इससे पहले 2 प्रयासों में असफल होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बस हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बदली। अंबिका रैना ने हर प्रयास के बाद अपनी गलतियों को समझते हुए स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। शुरू में वह मॉक टेस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करती थीं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि मॉक टेस्ट से 70% तैयारी की जा सकती है। अंबिका कहती हैं कि इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान का भंडार है, ऐसे में उसे फिल्टर करना आना चाहिए। वहीं मॉक टेस्ट से खुद को परखना आसान हो जाता है। इसके अलावा पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करें। अंबिका रैना का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का नहीं था। तैयारी के शुरुआती फेज में वह काफी लॉस्ट महसूस करती थीं। उन्होंने 100 से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, उनकी स्ट्रेटेजी को समझकर अपना स्टडी प्लान बनाया। यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिए उन्होंने सिलेबस, पिछले सालों के प्रश्न पत्र, टॉपर्स कॉपी और इंटरव्यू व आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अपना आधार बनाया। कंटेंट को शुरू से ही फिल्टर करना जरूरी है, वरना रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंबिका रैना ने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, तभी वह अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधार पाईं। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए उन्होंने इन किताबों से पढ़ाई की थी। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, भूगोल के लिए एनसीईआरटी, पर्यावरण के लिए शंकर, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और करंट अफेयर्स के लिए विजन के मंथली कंपाइलेशन। तो दोस्तों, आप सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।